हाँ, तो अब हमें डबल टेबल क्वेरीज़ पढ़नी है, ठीक है। डबल टेबल क्वेरीज़ बनाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। डबल टेबल क्वेरीज़ को बनाने की ट्रिक क्या होती है, हमें वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, वो पर्टिकुलर रो या कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो दोनों टेबलों में सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जॉब आईडी एट्रीब्यूट, ये देखो, ये जॉब आईडी दोनों टेबल में सेम है, ठीक है। एक बार आपने ये देख लिया कि दोनों टेबलों में क्या एट्रीब्यूट दोनों में है, या कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो फिर डबल टेबल बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद डबल टेबल को बनाने में कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो मैंने इसमें एसक्यूएल क्वेरीज़ दो हैं, पहली और दूसरी, इन दोनों को मैंने सॉल्व करा है, इनका आंसर लिखा है। मैं बताऊंगा कि उसका सिंटेक्स क्या होता है आंसर लिखने का, और मैं एग्जीक्यूट जैसे मैंने करा वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट, ये सेकंड का है, ये रहा फर्स्ट का। ये देखिए, सबसे पहले हमारी सिलेक्ट कॉमन स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो दो टेबल्स के हैं, ठीक है। तो पाइथन को पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलम कौन सी टेबल का है, तो उसका सिंटेक्स होता है टेबल डॉट कॉलम, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है इसका। तो मैंने जैसे यहाँ पे अब हमें क्या लिखवाना है, एम्प्लॉय की आईडीज़ लिखवानी है, तो एम्प्लॉय आईडी है टेबल एम्प्लॉय में, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय हमारी टेबल है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम है। फिर हमें क्या लिखवाना है, नेम लिखवाना है, नेम कौन सी टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में है, ठीक है। तो टेबल नाम एम्प्लॉय डॉट नेम। फिर जॉब आईडी लिखवानी है हमें, ठीक है। जॉब आईडी किसकी है, अब हम यहाँ पे जॉब आईडी क्योंकि एम्प्लॉई में भी है और जॉब में भी है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय यूज़ किया है, अगर आपका मन हो तो आप जॉब डॉट जॉब आईडी भी लिख सकते हो, इसकी जगह जॉब भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम, देखो जो नॉर्मल हम सिंगल टेबल क्वेरी लिखाते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम मार्क्स, वहाँ पे केवल फ्रॉम में सिंगल टेबल होती है, क्योंकि यहाँ हम डबल टेबल क्वेरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे दो टेबल होंगी, ठीक है। तो दो टेबल इस क्वेरीज में हमारी कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय है और जॉब है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आई डी, कॉमा एम्प्लॉय डॉट नेम, कॉमा एम्प्लॉय डॉट जॉब आई डी, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा जॉब, टेबल्स के नाम एम्प्लॉय कॉमा जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाएंगे, जो कॉलम हमने आइडेंटिफाई किया जो दोनों में मौजूद है, उसकी मदद से हम इन दो क्वेरीज़ को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें वो कॉलम इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्योंकि वो एज अ ग्लू काम करता है इन दोनों टेबल के लिए, वो ही लिंक होता है इन दोनों टेबल्स के डेटा को आपस में जोड़ने का। तो मैंने उन्हें कैसे जोड़ा आपस में, यहाँ वेयर स्टेटमेंट यूज़ करके, वेयर एम्प्लॉय डॉट जॉब आईडी, इस वाले टेबल की जॉब आईडी इस वाली टेबल से मैच कर जाएगी, तब ही वो रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, देन ओनली दीज रिकॉर्ड्स विल बी प्रिंटेड। तो जो डबल टेबल क्वेरीज को यूज़ करने में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें सिंटेक्स लिखना आना चाहिए हर कॉलम का, जैसे टेबल नेम, ये पता होना चाहिए कि हम कॉलम्स कैसे लिखेंगे, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, ये पता होना चाहिए। फ्रॉम के बाद हम एक टेबल की जगह दो टेबल लिखते हैं, कॉमा से उन दोनों टेबलों को कॉमा के नाम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और इनको आपस में कैसे ज्वाइन करते हैं, जो कॉलम इनके सेम है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का जॉब आईडी और जॉब का जॉब आईडी सेम है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जॉब आईडी को हम कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉय डॉट जॉब आईडी, और जॉब की जॉब आईडी को कैसे लिखेंगे, जॉब डॉट जॉब आईडी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, व्हेन दे विल बोथ विल बी इक्वल, देन ओनली विल आर डबल टेबल क्वेरी वर्क। सो दिस इज़ द मेन स्टेटमेंट ऑफ अ डबल टेबल क्वेरी। ये होता ही होता है, वेयर एम्प्लॉय डॉट जॉब आई डी इज इक्वल टू जॉब डॉट जॉब आई डी, ये कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो
डबल टेबल को बनाने के लिए केवल हमें ये कॉलम्स का सिंटेक्स लिखना चाहिए, आना चाहिए टेबल नेम के साथ, और ये पता होना चाहिए जो कॉमन है, जो कॉलम्स कॉमन हैं उनके सिंटेक्स के साथ नाम दूसरे टेबल के सिंटेक्स के नाम के बराबर रख देना है। फिर ये हमारा क्लोज कर देना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, अब सेकंड वाली क्वेरी देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे ये तो पूछा ही है उन्होंने कि अब इसमें हमें क्या क्या प्रिंट कराना है, देखते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पे आईडी भी प्रिंट करा दिया, हालांकि पूछा नहीं है, मैंने ऐसी तफरीबाजी में करा दिया। तो एम्प्लॉय नेम, हमें नेम लिखना है, नेम कौन सी टेबल में है, एम्प्लॉई में है, तो इसका सिंटेक्स क्या लिखेंगे हम, एम्प्लॉय डॉट नेम लिखेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट नेम हमने लिख दिया। फिर हमें सेल लिखनी है, तो सेल कौन सी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में है, तो इसे एम्प्लॉय डॉट सेल्स लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें जॉब का टाइटल लिखना है, जॉब टाइटल कौन सी टेबल में है, जॉब में है, तो इसका सिंटेक्स हम कैसे लिखेंगे, जॉब डॉट जॉब टाइटल। फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा जॉब, मैंने बताया था 2 टेबल कॉमा सेपरेटेड। ऑलराइट, उसके बाद हमारी कॉमन कॉलम इन दोनों टेबलों में हम जानते हैं जॉब आईडी है, तो एम्प्लॉय की जॉब आईडी जब जॉब की जॉब आईडी के बराबर हो गई तब ये डबल टेबल क्वेरी वर्क करेगी, ये रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। तो ये कंडीशन हमें लिखनी है वेयर के बाद, एम्प्लॉय प्लस जॉब आईडी इज इक्वल टू जॉब डॉट जॉब आईडी। अब क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन है यहाँ पे, हमें ये भी बोलना है, ये भी बताना है जिसकी सेल्स मोर देन 30 लाख है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कंडीशन जब होती है तब हम लोग एंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बिल्कुल पाइथन की तरह। तो हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, एंड एम्प्लॉय डॉट सेल्स, क्योंकि सेल्स एम्प्लॉय टेबल का हिस्सा है। ठीक है, सेल्स इज़ अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल, तो इसका सिंटेक्स में हम नाम रखेंगे एम्प्लॉय डॉट सेल्स इज़ ग्रेटर देन 13 लाख। ठीक है, तो ऐसे डबल टेबल क्वेरीज़ वर्क करती हैं। डबल टेबल क्वेरीज़ को लिखने का मैंने फिर से बताया, केवल हमें ये पता होना चाहिए कॉलम नेम्स को टेबल नेम के साथ कैसे जोड़ते हैं, डॉट लगाते हैं उन दोनों के बीच में, और ठीक है, और फ्रॉम के बाद 2 टेबल के नाम लिखते हैं। बिल्कुल ऐसी ट्रिपल टेबल क्वेरीज़ भी बन सकती हैं, उसमें भी हमें हर कॉलम को सिंटेक्स के साथ लिखना और यहाँ पे 2 की जगह 3 टेबल लिखनी है। ठीक है, और वहाँ पे वेयर एम्प्लॉय डॉट जॉब आईडी इज इक्वल टू जॉब आईडी, एंड 2 उसमें हमें तीनों की जॉब आईडी एक दूसरे के बराबर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब क्यों ट्रिपल टेबल क्वेरी है नहीं, केवल डबल क्वेरी है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, केवल हमें इन दोनों की मैच करानी है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हमें डबल क्वेरी का क्वेश्चन दिखेगा, हम सबसे पहले देखेंगे उनका कॉलम क्या है, कौन सा कॉलम कॉमन है। फिर हम देखेंगे हमसे कौन कौन से कॉलम नेम पूछे गए हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे वो एट्रीब्यूट्स कौन सी टेबल में है। फिर जो एट्रीब्यूट जिस टेबल में होगा उस टेबल के साथ हमें सिंटेक्स लिखना आता है, टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट या कॉलम नेम। ठीक है, तो ये उसे हम लोग क्वेरी में लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम स्टेटमेंट, उसमें हम दोनों टेबल्स, दोनों टेबल जो जो नाम है उनके, उन दोनों के नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद वेयर, जो कॉलम हमने देखा है कि इन दोनों में सेम है, उन दोनों को हम आपस में इक्वेट करा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि एम्प्लॉय का जॉब आईडी और जॉब का जॉब आईडी सेम है, तो मैंने एम्प्लॉय की जॉब आईडी और जॉब की जॉब आईडी को सेम करा दिया। ठीक है, अब इनके आउटपुट्स देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक टेबल क्रिएट करी है, उसमें मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, क्लमसी मी, टिपिकल मी। तो ये मेरी देखिए पहली टेबल की क्वेरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट जॉब आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा जॉब, फिर एम्प्लॉय डॉट जॉब इज इक्वल टू जॉब आईडी। ये देखिए आ गया हमारा, जो हमने उससे पूछा था ये सब प्रिंट हो गया बड़े आराम से। ठीक है, फिर ये सॉरी मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे जॉब टाइटल प्रिंट नहीं कराए थे। अब ये देखो हमारी ओरिजिनल टेबल में कितनी वैल्यूज़ हैं जिनकी सेल्स 13 लाख से ऊपर है, 2 ही है ना, एक शैजला सिंह है और एक अजय राजपाल है, केवल इन्हीं दोनों की वैल्यू 1,30,000 से ज़्यादा है। विजय सिंह तोमर की भी है, पर हमें ग्रेटर देन 1000 चाहिए, मोर देन 13,000 तो ये काउंट नहीं होगी।
तो इन दो के एम्प्लॉय कोड है 103, दोनों के सेम है भाई, 103 103। तो 103 में इन दोनों का जॉब टाइटल होगा एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। मैंने क्योंकि टेबल में साइज़ छोटा ले लिया था तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट को एडमिन असिस्टेंट लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो मैंने क्यूरी दी उसने सही आंसर दिया नहीं दिया, ये देखिए चेक करते हैं। ये देखिए दो हमने देखे थे, शैजिला सिंह और अजय राजपाल, ये दोनों आ गए एम्प्लॉय आईडी E5E3, और इनकी सेल्स 14,50,000, 14 लाख, और दोनों के जॉब टाइटल मैंने देखे थे सेम है, दोनों एडमिन असिस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग टेबल का डेटा था, एक साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट डबल टेबल क्वेरीज। बाय।